दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने यूरिन की साइटोलॉजी, उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सारे हमने डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ यूरिन। आइए जानते हैं यूरिन के बारे में। सबसे पहले, यूरिन इज़ अ लिक्विड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन्स एंड इन मेनी एनिमल्स। यूरिन क्या होता है? एक लिक्विड बाय प्रोडक्ट होता है। हमारी बॉडी से दो तरह के बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। एक सॉलिड फॉर्म में जो रिलीज होता है उसको हम स्टूल बोलते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, ये इंसान और जानवरों दोनों में होता है। यूरिन फ्लो फ्रॉम द किडनी। यूरिन जो फ्लो करता है किडनी से फ्लो करता है थ्रू द यूरेटर्स, ठीक है, टू द यूरिनरी ब्लैडर तक। ये हमने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ ली यूरिन की। अब थोड़ी बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन की। सबसे पहले देखो, 96% जो होता है वाटर होता है यूरिन के अंदर, 2% यूरिया होते हैं और 2% दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, केराटिनिन, एल्बुमिन, सोडियम, पोटेशियम। ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, आप सब देख सकते हैं, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहे होंगे। अब बात करते हैं थोड़ी यूरिन एनालिसिस की। यूरिन एनालिसिस एक तो लिखी हुई है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? वॉल्यूम, कलर, ओडर या स्पेसिफिक क्रिएटी, ये सारे फिजिकल में आते हैं करेक्टर में। ठीक है, ये आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में क्या होता है? पीएच होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, केराटिन या नाइट्रेट, ये जितनी भी 8-7 बातें लिखी हुई हैं ये सारे होते हैं किसके अंदर? केमिकल एनालिसिस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं यूरिन की? सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, क्रिस्टल, एपिथेलियल सेल, ये सारे हम देखते हैं किसमें? माइक्रोस्कोपिक में, जो यूरिन के सेडिमेंट होते हैं उसके अंदर। तो ये मैंने आपको यूरिन की कंपोजिशन और थोड़ी बहुत यूरिन की एनालिसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप मेरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं यूरिन के ऊपर तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके यूरिन वाली वीडियो सारी देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। अब देखते हैं कि कितने टाइप का यूरिन स्पेसिमेन ले सकते हैं हम। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वॉइडेड यूरिन है, उसके बाद कैथेटराइज यूरिन, उसके बाद ब्लैडर वॉशिंग यूरिन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वाइडेड यूरिन की। वाइडेड यूरिन क्या होता है? कलेक्टेड 3 to 4 आवर आफ्टर द लास्ट वाइडेड 100 to 300 ml। ठीक है, हम जब यूरिन करते हैं उसको 3 से 4 घंटे छोड़ के उसके बाद जो हम सैंपल लेते हैं 100 से 300 ml, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है वाइडेड यूरिन के अंदर। स्पेयर सेलुलरिटी, सुपरफिशियल एंड इंटरमीडिएट सेल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर क्या होता है? डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। स्क्यूमस सेल उसके अंदर कॉमन होते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। स्क्यूमस सेल उसके अंदर कॉमन होते हैं। जेनेटल ट्रैक कंटेमिनेशन इन वुमेन्स, ठीक है। फिर क्या? इन्फ्लामेशन और इरिटेशन हो सकती है। नॉन सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूट सच एज ए क्रिस्टल, कास्ट, कोपरा एंड अमाइलिसिका। ठीक है, उसके बाद क्या है? नॉन इन्वेसिव टेक्निक एंड नॉन इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम ना कोई टेक्निक यूज़ करते हैं ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको पता होना चाहिए वॉइडेड यूरिन के अंदर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कैथेटराइज्ड यूरिन की। मॉडरेटेड टू हाई सेल्यूलर, ये थोड़ा मॉडरेट होता है, उसके अंदर थोड़े सेल होते हैं। सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड बेसल सेल, इसके अंदर बेसल सेल मौजूद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। पुअर प्रिजर्वेशन विदाउट प्रोनाउंस डीजेनरेटिव चेंजेस इन पूल्ड स्पेसिमेन। ठीक है, इसके अंदर जो है पुअर प्रिजर्वेशन होती है, ठीक है, और बहुत सारी चेंजेस भी हो सकती हैं। यूरेथ्रा नोट सैंपल्ड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आर्टिफैक्ट, इसके अंदर क्या होता है? हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं यूरोथीलियल क्लस्टर कैन मिमिक लो ग्रेड यूरोथीलियल कार्सिनोमा। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क होता है, ये आपको याद रखना, क्योंकि हम इसके अंदर कैथेटर यूज़ करें तो वहाँ से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं ब्लैडर वॉशिंग की। अब ब्लैडर वॉशिंग क्या होता है? ऑब्टेन्ड थ्रू अ कैथराइट बाय इरिटेटिंग द ब्लर विथ 5 to 10 पल्सेस ऑफ 50 ml स्टेराइल सलाइन। ठीक है, सबसे पहले हम उसको सलाइन से वॉश करेंगे, ये सारा उसको लिखा हुआ है। ठीक है, हम ऑब्टेन कैसे मतलब हासिल कैसे करते हैं ब्लैडर वॉशिंग को, कैसे कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर क्या है? बेटर सेलुलरिटी एंड प्रिजर्वेशन, इसके अंदर कुछ सेलुलरिटी ज़्यादा होती है और प्रिजर्वेशन भी होती है। लेस कंटामिनेशन बाय बैकग्राउंड डेब्रीज, ठीक है, इसके अंदर जो है कंटामिनेशन का खतरा कम होता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी, इसके अंदर सेंसिटिविटी कितनी होती है? 66 से लेकर 77% तक हो सकती है। फिर क्या? ओनली ब्लैडर एपिथेलियम रिप्रेजेंटेड अपर ट्रैक नोट सैंपल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको याद रखनी है ब्लैडर वॉशिंग के अंदर। फिर क्या? क्वालिटी ऑफ सैंपल डिपेंड ऑन स्किल ऑफ यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि आम कोई बंदा टेक्नीशियन वो इसका सैंपल ले सके, नहीं, इसके लिए
क्वालिफाइड जो यूरोलॉजिस्ट हो वही सिर्फ ये सैंपल कलेक्ट कर सकता है, कोई और नहीं, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको यूरिन बताया, फिर उसके टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन बताया, वो 3 तरह के मैंने आपको इजीली बहुत समझा लिया। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आगे देखते हैं इंडिकेशन ऑफ यूरिन साइटोलॉजी। अब देखते हैं इंडिकेशन कौन कौन सी है यूरिन साइटोलॉजी की। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर यूरोथेलियल malignancy especially in people with occupational exposure to cars कार्सिनोजेनिक्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं किसके लिए, यूरोथेलियल मेलिगेंसी के लिए, स्पेशली उन पीपल्स में जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जिनको ज़्यादा हो, ठीक है, कार्सिनोजेनिक का। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यूज्ड इन इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट प्रेजेंट विथ हेमोचूरिया। और उनके अंदर हम देखते हैं जो जिन पेशेंट के अंदर हेमोचूरिया की कंप्लेंट हो, मतलब यूरिन के अंदर ब्लड आना, हेमोचूरिया हम उसको बोलते हैं, ठीक है। यूज टू मॉनिटर पेशेंट टू यूरोथेलियल नियोप्लाज्म पोस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। और हम मॉनिटर करने के हम इसको मॉनिटर करते हैं किसको, पेशेंट्स को, उन पेशेंट को जिनको नियोप्लाज्म होने से पहले या उनको या पोस्ट ट्रीटमेंट से पहले। फिर क्या है, यूज टू डिटेक्ट इन्फेक्शन स्पेशली ऑफ पोलीपोमा वायरसेस इन पेशेंट वो हैव अंडरगो रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये सारी इंडिकेशन मैंने आपको बताई यूरिन साइटोलॉजी की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और अकाउंट को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।